फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की टॉपिक में हम बात करने वाले हैं कुछ नए सिम्टम्स के बारे में कि बच्चा जब हेड डाउन पोजीशन करता है तो आपको कैसा महसूस होता है, बच्चे की मूवमेंट आपको कहाँ महसूस होती है, बच्चा कितनी हलचल करता है और आपको कहाँ कहाँ पेन होने के साथ आपको कैसा महसूस होता है कि आपकी डिलीवरी होने वाली है। आप वीडियो को पूरा ज़रूर वॉच कीजिए ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। 9वां महीना लगने के बाद आपकी डिलीवरी कभी भी हो सकती है। 32 वीक यानी कि 32 सप्ताह के आसपास भी कुछ महिलाओं की डिलीवरी होती है। वहीं किसी महिला को 34 सप्ताह, किसी को 36, किसी को 38, 40 और 42 सप्ताह लग सकते हैं। महिला का शरीर अलग होता है तो डिलीवरी जल्दी, लेट या बीच में कभी भी हो सकती है। उसमें कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको महसूस होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 9वां महीने लगने के बाद ही सिम्टम्स महसूस होते हैं। कुछ बच्चे 8वें महीने के आसपास ही गर्भ में अपना बेबी हेड डाउन पोजीशन कर लेते हैं, सर नीचे करते हैं और सातवें ही कुछ महिलाओं को 7वें महीने में भी होती है। ये आपके सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड करता है। आपको कुछ सिम्टम्स ऐसे महसूस होते हैं तो तुरंत हॉस्पिटल चले जाइए। पेट का आकार लंबा हो चुका है, नीचे की तरफ है, प्रेशर बार बार आपको पेल्विक पर लग रहा है, पेल्विक में दर्द होता है, चुभन होती है, तब आप समझ सकते हैं कि डिलीवरी का समय नज़दीक आ चुका है और बच्चे ने अपना सर नीचे कर लिया है क्योंकि बार बार पेल्विक एरिया पर, फ्लोर पर आपको ज़्यादा दबाव लगता है, ज़्यादा प्रेशर लगता है, झंझनाहट लगती है और बार बार आपको यूरिन के लिए जाना पड़ता है। तो आप समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है। ये बिल्कुल पक्का सिम्टम्स है, ज़्यादातर महिलाओं को होता है। बार बार यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है और साथ ही आपको पेट के निचले हिस्से में भी दर्द होता है। सेकेंड पॉइंट की हम बात करते हैं कि बच्चा कहाँ हलचल करता है। पहले बच्चा राइट में, लेफ़्ट में, ऊपर नीचे आपको उसके पैर हाथ चलते हुए दिखाई देते थे, महसूस होते थे। लेकिन अब बच्चे की मूवमेंट काफ़ी कम हो चुकी है क्योंकि अब उनने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है तो ज़्यादा पेट के अंदर स्पेस नहीं है, जगह नहीं है कि वो पूरी तरह घूम सके। तो नाभि के आसपास ही बच्चे की आपको हल्की सी मूवमेंट महसूस होगी। ये नहीं है कि बच्चे ने मूवमेंट करना पूरी तरह से बंद कर दिया है, मूवमेंट होगी लेकिन कम होगी। तो आप समझ सकते हैं कि बेबी ने हेड डाउन पोजीशन कर लिया है, डिलीवरी कभी भी हो सकती है। एक क्वेश्चन आया था कि बेबी हेड डाउन पोजीशन करता है क्या तुरंत बाद डिलीवरी हो जाती है? बिल्कुल नहीं। बेबी हेड डाउन पोजीशन कर लेता है, उसके कुछ दिनों में, 15 दिन में या 20 दिन में भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। जो उसका पूरा प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट होता है, उसके बाद ही डिलीवरी होती है। धीरे धीरे मांसपेशियों पर, बच्चेदानी पर प्रेशर पड़ता है, धीरे धीरे उसका मुंह ओपन होता है, उसका मुंह खुलता है। जब आपको पेन होने लगता है या तो आपकी पानी की थैली फट जाती है या तो आपको ब्लीडिंग होती है या आपको म्यूकस प्लग निकलता हुआ दिखाई देता है, तब आपकी डिलीवरी का समय बिल्कुल नज़दीक आ जाता है। कुछ घंटों में या 24 घंटे के अंदर होती है। साथ ही आपको पीठ के निचले हिस्से में, पीठ के पीछे हिस्से और जांघों में तेज़ दर्द होता हुआ दिखाई देता है या महसूस होता है। आपको पिछले हिस्से से, पीठ के निचले हिस्से से आपको दर्द होता हुआ जांघों में जाएगा। कुछ महिलाओं को होता है और कुछ महिलाओं को पेट के आगे वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जो सहन करने की नहीं बन पाती है। तो हम समझ सकते हैं कि डिलीवरी का समय नज़दीक आ चुका है। ये वाला पेन अलग तरीके से होता है। जब ये दर्द होता है रुक रुक कर तो आप खुद समझ जाएंगे कि डिलीवरी का समय नज़दीक आ चुका है। अगर आपको दर्द रुक रुक कर होता है, यानी कि आपको एक दिन में लेते हैं हम, अगर आपको 3 बजे दर्द हुआ स्टार्ट, फिर उसके बाद आपको 4 बजे हुआ, तो आप समझ सकते हैं ये नकली दर्द है, ठंडा दर्द आ रहा है। उसके बाद आपको 4 बजे के बाद आपको 4:30 बजे वापस दर्द होने लगा, तो आप समझ सकते हैं कि जो लेबर की टाइमिंग है वो बढ़ रही है और समय धीरे धीरे कम हो रहा है। उसके बाद आपको 15-15 मिनट में भी दर्द आ सकते हैं, 10 मिनट में भी आ सकते हैं, 5 मिनट में भी दर्द हो सकते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि आपकी डिलीवरी का समय बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। जब ऐसे दर्द रुक रुक कर होते हैं तब आपको हॉस्पिटल जाना है। पानी की थैली फटती है, पूरी चादर गीली हो चुकी है, कपड़े गंदे हो चुके हैं, तब भी आपको हॉस्पिटल जाना है। ब्लीडिंग हो रही है तब भी आपको हॉस्पिटल तुरंत चले जाना है। पेन रुक रुक कर होता है, पीठ के पिछले हिस्से में होता है, जांघों में होता है, पेट के आगे वाले हिस्से में बहुत तेज़ दर्द होता है, सहन करने की नहीं बनती है, तब भी आपको हॉस्पिटल जाना है।
यूरिन के लिए जा रहे हैं, बार बार म्यूकस प्लग दिखाई देता है जो पिंक कलर का रहता है या येलो रहता है या चिपचिपा रहता है, तब भी आपको हॉस्पिटल जाना है। अपना बैग 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या पहले से ही रेडी करें। अल्ट्रासाउंड में जो डेट दी हुई है उसका वेट ना करें। सिम्टम्स होते हैं तो चले जाइए, क्योंकि कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखिए। बाएं करवट लेट कर सोइए, जिससे आपको अच्छा लगे, रिलीफ मिले, पेन कम हो, डिलीवरी का समय जल्दी ही नज़दीक आए। घर में किसी बड़े से बात करिए, उनको बताइए कि आपको क्या परेशानी हो रही है, आपको हॉस्पिटल समय पे जाना चाहिए। तो कहाँ दर्द होता है, हमने ये बताया पेट के आगे हिस्से में भी हो सकता है, पीठ के पिछले हिस्से में भी, और जांघों और पैरों में भी हो सकता है। हर महिला का थोड़ा सा अलग अलग हो सकता है। बच्चे की हलचल नाभि के आसपास ही होगी। डिलीवरी का समय अगर बिल्कुल नज़दीक आ चुका है तो बच्चा बिल्कुल कम मूवमेंट कर देता है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। सो फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।